हेलो कैप्रिकॉन, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट एक्सक्लूसिव पर्स, जिसमें आप अपने पर्सनल सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पूछ सकते हैं, उसके जवाब, सॉल्यूशंस एंड अगर कुछ रेमेडीज़ चाहिए तो फिर मैं आपको दूंगी। प्लस आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिल जाते हैं मेरे चैनल में बिकमिंग अ मेंबर, आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर, जो आपको ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा नज़रिया आपको देंगे कि इस महीने आपको आपके लाइफ में क्या होने वाला है और उसको आप कैसे डील कर सकते हो। सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर कैप्रिकॉन। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि देयर कैन बी या फिर कुड बी अ सडन ब्रेकअप इन दिस रिलेशनशिप। सो आप अपने कहीं ना कहीं एक याद मिस्ट्री, मतलब याद एंड मिसिंगनेस की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है विद द 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो एक टेम्पररी एंडिंग हुई है इस रिलेशनशिप में। किसी ने वॉक अवे किया है, आपने या फिर आपके पार्टनर ने। तो आई मीन एक्चुअली दिस इज़ लाइक स्लाइटली सैड सिचुएशन मुझे कैप्रिकॉन दिखाई दे रहा है। सो कैप्रिकॉन, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो इट लुक्स लाइक कि दे आर मिसिंग यू। अगेन एनर्जीज कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा। सो या दे आर मिसिंग यू एंड यहाँ पे कहीं इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी। जो इस रिश्ते में जो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच रहा है, प्रैक्टिकल मिसमैच रहा है। मतलब एक होता है डिज़ायर, अरमान, प्लान करना कि हम मिलेंगे या फिर हम इतने एफर्ट्स डालेंगे या फिर इस रिश्ते को टुवर्ड्स एम्प्रेस, टुवर्ड्स ग्रोथ लेके जाएंगे। दूसरा होता है उसके ऊपर एक्शन लेना, तो एक्शन नहीं लिया गया है। देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्शन विच आई फील एंड उसके वजह से एक टेम्पररी एंडिंग इस रिश्ते में ज़रूर हुई है। आपके साइड से कैप्रिकॉन, आई सी दैट यू वांटेड अ ग्रोथ। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो मैं आपके लिए बोलूँ शायद से आपके पर्सन को रेजोनेट करे या वाइस वर्सा। सो यू वांटेड अ ग्रोथ इन दिस कनेक्शन एंड सडनली दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ ऐसा हुआ, धक्का लगा, समथिंग जस्ट जो दिखाई नहीं दिया एंड ये रिश्ता एक सडनली एक टेम्पररी हॉल्ट में चला गया। यू कुडंट सी दिस कमिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पीछे से वार हुआ है। सो यू कुडंट सी दिस कमिंग। ये वर्ड्स हो सकते हैं, ये शब्द हो सकते हैं, ये डिसीजंस हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे फुल पोटेंशियल था इस रिश्ते का ग्रो होने का। यू स्टिल वांट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो एंड नर्चर, बट ये 10 ऑफ सोर्ड्स एक धक्का पहुँचा है। चाहे आप दोनों के बीच में कुछ कुड बी अ थर्ड रीज़न, थर्ड पार्टी रीज़न भी हो सकता है। वो थर्ड पार्टी रीज़न लोग हो सकते हैं, काम हो सकता है, ओवरबर्डन। मतलब इस रिश्ते के इस थर्ड पार्टी इज़, ऐसा ना सोचे कि सिर्फ एक पर्सन ही है। इट इज़ समथिंग दैट विच इज़ आउटसाइड ऑफ दिस रिलेशनशिप। जैसे कि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, लेकिन एक थर्ड रीज़न जैसे कि इमोशनल अवेलेबल नहीं हो पाना, प्रैक्टिकल टाइम नहीं दे पाना, उस वजह से बहुत दुख पहुंचना किसी को, इट कैन बी लाइक दैट। चैलेंजेस तो है, इस ऑलरेडी है इस रिलेशनशिप में, मतलब बाहरी चैलेंजेस, ये सोसाइटी, लोगों का ड्रामा, दोस्त, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो कुड बी अ मदर फिगर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड या फिर अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस कनेक्शन। में भी आप दोनों में से कोई एक कमिटेड है, मैरिड है अपने लाइफ में। सो देयर कुड बी अ मदर इन्वॉल्व्ड इन दैट, मतलब हस्बैंड या वाइफ, ओके, हु इज़ अ मदर ऑफ अ चाइल्ड। ज़रूरी नहीं कि आपके मदर की मैं बात करूँ। तो ये सारी चीज़ें कुछ थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, सो मैं ये सारा ओपन रखूँगी बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो बहुतों को, आपको ज़रूरी नहीं कि सारा सब कुछ रेजोनेट करे, कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगा। सो दीज आर द रीजन्स वाई दिस रिलेशनशिप हैज़ सीन हर फॉल आउट। ओके,
एंड डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो हर्ट हुआ है, कुछ कम्युनिकेशन जिस आप दोनों को ही हर्ट हुआ होगा, किसी को हर्ट हुआ है। एंड देयर इज़ अ वॉकिंग अवे वाली एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, इमोशनली वॉक अवे होना, कोई एक पर्सन होना या फिर दोनों ही होना। एंड बट उस वॉक अवे में यू आर ऐसा नहीं है कि दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया है, एनर्जेटिकली लव वाइज यू आर स्टिल कनेक्टेड, वो यहाँ पे दिख रहा है, वो मेन इशू है। मतलब एक होता है चलो छोड़ दिया सब ख़त्म हो गया, हाँ, बट आई सी दैट ये वॉक अवे वाली एनर्जी है। नाउ we will see where is this going ahead, okay, बाकी कार्ड से हम देखेंगे, बट इमोशनली थोड़ा सा विड्रॉल तो है इस रिलेशनशिप में। एंड ये मिसिंगनेस है, एंड जहाँ पे जिसने भी ये ख़त्म किया या जिस वजह से ख़त्म हुआ है उसका जो बैकग्राउंड का ये है, मतलब इंटरनल जो इंटेंशन था वो ये था कि ये रिश्ता ग्रो हो, नर्चर हो, इस रिश्ते में हम दोनों का फ्यूचर हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है करके देयर इज़ एन एंड। वो नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से वो नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई देयर इज़ एन एंड, ओके, टू दिस रिलेशनशिप, या फिर देयर इज़ एन एंड टू द होप ऑफ दिस रिलेशनशिप। हाँ, इसमें अभी एफर्ट्स नहीं डाले जाएंगे इस रिश्ते में, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड आपके पार्टनर के साइड से अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स, ध्यान दीजिएगा कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर के साथ से देयर इज़ लॉट ऑफ मिसिंगनेस, दे फाइंड यू लाइक यू आर देयर सोलमेट एंड नाउ दे वांट टू पुट एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन। अगर एफर्ट्स इक्विवेलेंट तराजू बैलेंस नहीं थी तो अभी बैलेंस करना चाहते हैं। अगेन देयर कुड बी अ थर्ड रीज़न, थर्ड पार्टी हो सकता है, लोग हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, दैट समवन इज़ गिविंग मोर फोकस इन देयर करियर, मनी, हाँ, वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट यहाँ पे अच्छा क्या रहेगा, what it will be good if you can defend, if you can still stand by this love situation, क्योंकि प्यार अभी भी है, मिसिंगनेस है, ग्रो करने की इच्छा थी, नहीं हो पा रहा था, फ्यूचर कांट सी द फ्यूचर, दैट्स वाई देयर इज़ अ फॉल आउट। बट इस रिश्ते को अभी भी बचाने की इच्छा अगर की जाए तो हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है ये प्यार, बट इसके लिए अगर डिफेंड किया जाए, इसको अगर खड़ा सरवाइव किया जाए, इसके ऊपर इन मुद्दों को, जो भी मुद्दे हैं जो मीट नहीं हो रहे उनके ऊपर डिस्कस आउट करके, आप दोनों बातचीत करके अगर इसके ऊपर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, दैट विल बी बेनिफिशियल। क्योंकि ये बोला ही जा रहा है, कार्ड्स दिस हैज़ कम इन दैट कि what is good for this connection इस लोगों के ड्रामा को छोड़ो। what people will think, what society will think, okay, they will always point out। लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हैं। लोगों से मेरा मतलब है, देखिए प्यार में बहुत ज़्यादा दूर के लोग नहीं बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, घर के लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, इफ़ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, बट देयर इज़ लव। तो उन सब चीज़ों को छोड़ो, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो उंगलियां उठेंगी, वो आप अगर प्यार नहीं करोगे तभी भी कुछ वजह से उठेंगी, आप प्यार करोगे तभी भी कुछ वजह से उठेंगी। सो पीपल, यू कैन सेटिस्फाई पीपल, सो एटलीस्ट डू व्हाट योर हार्ट वांट्स। तो अगर इस रिश्ते को बचाया जा सकता है तो ज़रूर बचाएं, एंड बचाया जा सकता है। चैलेंजेस हैं बट इसको ओवरकम किया जा सकता है। ये रिलेशनशिप अपग्रेडेशन की तरफ ही जा रहा है। इवन इफ़ देयर इज़ अ फॉल आउट, टेम्पररी फॉल आउट, हम बाकी कार्ड्स खोलेंगे। लुक्स लाइक दिस रिलेशनशिप इज़ इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इज़ इन अ कामिक कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, जहाँ पे ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। सो इसके आगे की जो रीडिंग है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके लिए आपको मेरा मेंबर बनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या और ख़राब चीज़ें कुछ अगर हो सकती है, आ सकती है इस रिलेशनशिप में मई महीने में, उसको आपको डील कैसे करना है। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस एंड फीलिंग्स देखेंगे, एक्शंस देखेंगे, ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है आफ्टर ऑल दिस उतार चढ़ाव। प्लस क्या इस रिश्ते में और भी कोई नए पर्सन आ रहे हैं, एंड इस पूरे सीन का सोल्यूशन क्या रहने वाला है मई महीने में, वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।